मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान क्लासेज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत के अंतर्गत भारत का जो संविधान है वह उधार का थैला है। ये किसने कहा है? ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने यह कहा है कि भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला है। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकतर जो प्रावधान है वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान का 2/3 हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी 250 से प्लस जो अनुच्छेद हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो वह है 1935 के अधिनियम का, क्योंकि संविधान का जो 2/3 हिस्सा है वो इसी अधिनियम से लिया गया है। अब हम अलग अलग देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए भारतीय संविधान के अंतर्गत। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय सरकार की व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के कानून के समक्ष सब समान है। महान्यायवादी का पद आर्टिकल 76 में, सीएजी का पद आर्टिकल 148 में, अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में भी है, राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के पास में भी है। राष्ट्रपति के पास में है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है, और राज्यपाल के पास में है संविधान के अनुच्छेद 213 के पास में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल है वो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रीट अधिकारिता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति, यानी अग्रता ही विजेता प्रणाली। यानी इसका मतलब यह है कि भारत के अंतर्गत जो चुनाव प्रणाली है वो चुनाव प्रणाली इस प्रकार से अपनाई गई है कि चुनावों के अंदर, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के अंतर्गत कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार विजयी होता है, चाहे भले ही एक वोट का अंतर ही क्यों न है। उस प्रणाली को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति, यानी अग्रता ही विजेता प्रणाली। जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, भले चाहे एक वोट का अंतर ही क्यों न हो, वो जो उम्मीदवार है वो विजयी घोषित होता है। तो ये जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अगला है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए? तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक सक्रियता, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। ये ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसका उल्लेख हमें मिलता है। विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की पहली पंक्ति, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है, इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में दी गई है। तो अनुच्छेदों संबंधित में 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलता है। फिर है कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था जिसका झुकाव केंद्र की ओर, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है।
जिसमें अधिक शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं, वो केंद्र को दी गई है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन झुकाव किसकी ओर है, केंद्र की ओर। राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की जो शक्ति है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को भारत के यानी जो कोई महत्वपूर्ण यदि मुद्दा है तो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से ले सकता है। इस बात का उल्लेख किया गया संविधान के अनुच्छेद 143 में। राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। अब शीर्ष शक्तियों का सिद्धांत यानी संविधान के अंतर्गत जो विषय हैं उनका 3 सूचियों में उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों में यदि कोई विषय वो आने से छूट गया है तो उसको माना जाएगा अवशिष्ट विषयों में। तो अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। फिर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो 2 बातें हैं वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। फिर सोवियत संघ या जिसको हम रूस कह सकते हैं, मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। इसका उल्लेख है वो भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे इसलिए इसको 51 क यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ से ली गई है। तो ये 2 प्रावधान है वो सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो संयुक्त बैठक ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख मिलता है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आता है फ्रांस। तो फ्रांस से 2 प्रावधान प्रमुख रूप से लिए गए हैं। एक है गणतंत्र यानी रिपब्लिक का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की जो धारणा है ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। यानी गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो अवधारणा है ये फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। फिर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख है वो संविधान के 368 के अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है। फिर आता है जर्मनी। तो आपातकालीन जो उपबंध है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है और आपातकालीन जो उपबंध है इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 18 के अंतर्गत दिया गया है और अनुच्छेद हैं 352 से लेकर के 60 तक। यानी आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। ये 3 प्रकार के इसमें प्रावधान हैं। 352 में क्या है, यदि किसी राज्य के अंतर्गत संवैधानिक नियमों के अंतर्गत यदि शासन नहीं चल रहा है तो 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि देश पर युद्ध या बाहरी कोई आक्रमण की यदि आशंका हो तो राष्ट्रपति है वो 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 356 का संबंध है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। यदि किसी राज्य के अंतर्गत संवैधानिक नियमों के अंतर्गत यदि शासन का संचालन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो 352 के अंतर्गत देश के ऊपर युद्ध, बाहरी आक्रमण की स्थिति में देश में आपातकाल लागू हो सकता है। 356 के अंतर्गत किसी राज्य में यदि संवैधानिक नियमों के अंतर्गत यदि शासन नहीं चलाया जा रहा है
तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यदि देश के अंतर्गत वित्तीय साख को खतरा है तो राष्ट्रपति है वो देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देश में अभी तक 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। तो ये था आज की क्लास में प्रमुख संविधान के स्रोत। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।